मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से। हमने तो खुद दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़र। उससे पहले एक बेहतरीन बात सुनते हैं। अपनी जिंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़र। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मजहब के ठेकेदारों से, बढ़ा दो भाई, थोड़ा सा और बढ़ा दो। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से, दुआ देना मुझे, मैं शुरू कर रहा हूं। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से। मुझे पता है 62 सालों से ये आपका दर्द है, आपका गुस्सा है, आप उसे लफ्ज नहीं दे पाते। मैं आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे दुआ देना। मजहब के ठेकेदारों से, भारत की सब सरकारों से मेरा सवाल है ऐ दिल्ली, तेरी संसद की दीवारों से। हमने तो खुद दे करके फूल आजादी वाला खिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया, लेकिन तूने क्या सिला दिया। कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। मैं अहमदाबाद में खड़ा हूं, मैं महात्मा गांधी की जमीन पे खड़ा होकर के बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें। गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्लाह, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद को भूल गई। तू भूल गई है टीपू को, जामिन शहीद को भूल गई। अहमदुल्लाह, अशफाकुल्लाह, अब्दुल हमीद को भूल गई। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। अगला मिसरा सच हो तो बताना अहमदाबाद वालों मुझे। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। कुछ भी हो कहीं हो देश में, जिम्मेदार हम ही कहलाते हैं। इतनी कुर्बानी देकर भी गद्दार हम ही कहलाते हैं। जितने एहसान हमारे थे, जितने एहसान हमारे थे, सबको मिट्टी में मिला दिया। आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने क्या सिला दिया,
आखिर तूने क्या सिला दिया, आखिर तूने। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए नाज़रीन, मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीस सुनते हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने बगैर किसी नेक अमल किए हुए जन्नत में दाखिल कर दिया है। फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाओ, जो कुछ तुमने जन्नत में देखा वो सब तुम्हारा है। वो कहेंगे, हमारे रब, आपने हमें वो कुछ अता फरमाया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अफजल नेमत है। वो अर्ज करेंगे, मेरे रब, इससे अफजल क्या नेमत होगी? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरी रज़ा, इसके बाद अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूँगा। फ़ायदा, हदीस शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह और कलीमुल्लाह इस वजह से कहा गया कि उनकी पैदाइश बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म कलीमा कुन से इस तरह हुई है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी माँ के गिरेबान में फूंका, जिससे वो एक रूह और जानदार चीज़ बन गए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में बाज़ अफराद वो होंगे जो कौमों की शफ़ाअत करेंगे, यानी इनका मकाम ये होगा कि अल्लाह ताला उनको कौमों की शफ़ाअत की इजाज़त देंगे। बाज़ वो होंगे जो कबीले की शफ़ाअत करेंगे, बाज़ वो होंगे जो उसबा की शफ़ाअत करेंगे, और बाज़ वो होंगे जो एक आदमी की शफ़ाअत करेंगे। अल्लाह ताला उन सब की सिफारिशों को कबूल फरमाएंगे, यहाँ तक कि वो सब जन्नत में पहुँच जाएंगे। फ़ायदा, 10 से 40 तक की तादाद वाली जमात को उसबा कहते हैं। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला इस तरह कलाम फरमाएंगे कि दरमियान में कोई तर्जमान नहीं होगा। इस वक्त बंदा बेबसी से इधर उधर देखेगा, जब अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो अपने आमाल के सिवा उसे कुछ नज़र न आएगा, जब अपनी बाएं जानिब देखेगा तो अपने आमाल के सिवा उसे कुछ नज़र न आएगा, और जब अपने सामने देखेगा तो आग के अलावा कुछ नज़र न आएगा। लिहाजा दोज़ख की आग से बचो, अगरचे खुश्क खजूर के टुकड़े को सदका करने के ज़रिया ही से हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बाज़ नमाज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा दीजिए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आसान हिसाब का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा के आमाल नामे पर नज़र डाली जाए, फिर उससे दरगुजर कर दिया जाए, क्योंकि उसे आयशा, इस दिन जिसके हिसाब में पूछ की जाएगी वो तो हलाक हो जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि क़यामत के दिन जो कि 50,000 साल के बराबर होगा, कैसे खड़ा रहने की ताकत होगी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तर्जमा, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए ये खड़ा होना इतना आसान कर दिया जाएगा कि वह दिन उसके लिए फ़र्ज नमाज की अदायगी के बकदर रह जाएगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त न आ जाए कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह बिल्कुल न कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। फ़ायदा, मतलब यह है कि क़यामत इस वक्त तक आएगी जबकि दुनिया अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। इस हदीस का मतलब ये भी बयान किया गया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में ऐसा शख्स मौजूद हो जो ये कहता हो, लोगों अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की बंदगी करो। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बदतरीन आदियों पर ही कायम होगी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।